हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज की क्लास में हम करेंगे एस्टेट 2023 लेवल 1 का एग्ज़ाम रहेगा पीआरटी और ये सेट है ए। तो हम इसको सोल्व करेंगे और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टाइम और क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है और इंस्ट्रक्शन भी होती है, वो आप पहले ही रीड कर लेना क्योंकि इसमें सारा कुछ दिया गया है। ये ओमआर उत्तर पत्रक इस प्रश्न पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको प्रश्न पुस्तिका पढ़ने को कहा जाए तो उत्तर पत्रक निकाल कर ध्यान से उसको काले बॉल पॉइंट पेन से भरो। तो इसी तरीके से आपको क्या है, सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने होते हैं। और इसमें जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी आपको नीचे दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले भाग 1 के अंदर आपको मिलेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके बाद रहेगा भाग नंबर 2 जिसमें आपको भाषा है हिंदी और इंग्लिश। उसके 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भाग नंबर 3 है जो कि सामान्य अध्ययन यानी मात्रात्मक योग्यता के 10 क्वेश्चन, तार्किक अभिक्षमता के 10 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान और अभिज्ञान के 10 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हम 90 क्वेश्चन तक पहुंच गए। उसके बाद भाग नंबर आपका 4 है वो स्टार्ट हो जाएगा यानी गणित यानी मैथ। 91 से 120 तक आपकी मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भाग नंबर 5 जिसमें पर्यावरण अध्ययन जो 121 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये पेडागोजी वाला सेक्शन करवाया है, उसी तरह आपको पार्ट 1, 2, 3 और अलग अलग 5 पार्ट है, 5 ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले है कि जो स्वर्ण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण क्या है वो आवश्यक नहीं है। यानी स्वर्ण बाधित विद्यार्थी जो हैं कि शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा जो प्रशिक्षण है वो आवश्यक नहीं है। और ये जो नहीं वाले क्वेश्चन हैं उनको आप प्लीज़ ध्यान से करना क्योंकि इनकी वजह से क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd यानी सी और डी। यानी ऑप्शन देख लेते हैं आपका ब्रेल लिपि और गमक प्रशिक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। तो इसका अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे सार्विक होते हैं यानी दे आर यूनिवर्सल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वो किसने दिया था। तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था, बीने ने। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेंटल एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बी ने। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? यानी कौन सा ऐसा कार्य है जो सृजनशीलता को अवरुद्ध करता है? वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? यानी कौन सा एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है? तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा निर्माणात्मक या रचनात्मक, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? यानी आपको पावलोव के अकॉर्डिंग बताना है कि लर्निंग थ्योरी कौन सी है। तो आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर 2 है जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुबंधित, यानी कंडीशनड। तो पावलोव से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता? देखो ये नहीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप ध्यान से करना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, यानी संक्रमण आयु, यानी ट्रांजिशनल एज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी थकान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? इसमें भी आपको क्या है, नहीं पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अभिवृत्ति, यानी एटीट्यूड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका रहेगा, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बायोलॉजिकल मोटिव, यानी जैविक अभिप्रेरक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अहं केंद्रितता, यानी ईगो सेंट्रिज्म। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक, यानी कंसेप्शन टू डेथ। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषण या लेक्चर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? यानी बाकी सारे बाह्य अभिप्रेरक है और एक जो है वो आंतरिक अभिप्रेरक है। तो वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी विश्राम।
इसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुसंवेदी शिक्षण, असहयोगी अधिगम, साथी शिक्षण और दल शिक्षण, ये चारों ही क्या है, व्यूह रचनाएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा त्वरण यानी एसिलरेशन, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वह भाषण जो समय की ओर निर्देशित होता है क्या कहलाता है। वो आपका रहेगा वाइगोत्स्की जो है वो निजी भाषण जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट स्पीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व यानी क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो संप्रत्यय प्रस्तुत किया था। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता ही है कि ये क्या है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जीन पियाजे। तो पियाजे से रिलेटेड भी आपका क्या है क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को आप पूरे ध्यान से करें। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाएगा। इसके बाद है 21, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी थॉर्नडाइक। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विकास के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें भी आपको नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट द सेम। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं 23। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता। बाकी करते हैं और एक जो है वो नहीं करता, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यानी सीखने में अभिरुचि बनी रहती है। इसमें भी नहीं पूछ रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना क्योंकि ये पेडागोजिकल जो सेक्शन होता है उसमें ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और पेडागोजिकल सेक्शन जो है वो आपको सोल्व करते टाइम आपको क्या है पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना है, यानी जो नेगेटिव ऑप्शन होता है वही आंसर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्या है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याभिज्ञानात्मक क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिगम नियोगिता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं, यानी भाषाई समझ के लिए प्रयास या वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। ये जो कार्यक्रम है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित हुए बच्चे के लिए होते हैं, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार आपका होता है और इसके लिए सुझाव कुछ दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। कौन सा है वो सही नहीं है, तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है। तो इसमें भागों में बांटता है यानी पार्ट बना लेता है, तो वो क्या रहेगी अंश विधि यानी पार्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है यह संप्रत्य किस मनोवैज्ञानिक द्वारा
प्रस्तुत किया गया है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। तो ये सारे क्या है आपके वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। और वाइगोत्स्की टॉपिक आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है, MK यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर, ये जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर वाइगोत्स्की रहने वाला है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैनिक अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नियम अधिगम यानी रूल लर्निंग। इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है अपना पेडागोजी का। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो करता है आपका औसत यानी एवरेज। तो आपको ये भी ध्यान से बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग उनको क्या बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान से करके जाना है। तो आज का सेशन यहीं भी समाप्त होता है। और ये पार्ट जो 2 है इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा गया है, जो आप अगली क्लास में करेंगे।